Good morning, students. Today our topic is binary operations. इससे पहले जो हमने पढ़ा था that was functions. In functions then invertible function. अब जो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन जो है वो भी एक फंक्शन है. सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम a to a, ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेशन. यूनिटरी ऑपरेशन ये कोई फंक्शन f है, a to a, a function from a to a is called a unitary operation. अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम a क्रॉस a to a, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन ये होता है. अगर कोई फंक्शन है g या h फ्रॉम a क्रॉस a to a, इसको बोलते हैं ट्राइनरी ऑपरेशन. ट्राइनरी ऑपरेशन एंड सो ऑन. यानी अगर कोई है k फ्रॉम a क्रॉस a सो ऑन अप n टाइम्स, तो a इट्स कॉल्ड n-नरी ऑपरेशन. n-नरी ऑपरेशन या हम करेंगे जो k है एट्स a रेज पावर n to a, इसको हम बोलते हैं n-नरी ऑपरेशन. यानी वो फंक्शन जो फ्रॉम a to a है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेशन. जो फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a to a है दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. जो a क्रॉस a to दैट इज कॉल्ड ट्राइनरी. और जो n टाइम्स अगर हम लेंगे तो a क्रॉस दैट इज कॉल्ड n-नरी ऑपरेशन. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज बाइनरी ऑपरेशन. यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसको डिनोट हम ज्यादातर करते, किसी से भी करते, लेकिन ज्यादातर हम स्टार से करते हैं या नॉट से, ज्यादातर स्टार ही यूज करते हैं. ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए फंक्शन स्टार फ्रॉम a क्रॉस a to e, जो मैंने यहां पर कहा था a क्रॉस a to e, और इसको हम डिनोट करते हैं स्टार a भी, ये होता है a स्टार b. जैसे आपको होगा प्लस ए बी, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन में भी डिफाइन करूंगा. ये आएगा a प्लस बी, यहां माइनस होगा तो ये आएगा a माइनस बी. कोई भी ऑपरेशन यहां पर हो सकता है, ऐसे हम डिफाइन करेंगे. अब बाइनरी ऑपरेशन में होता क्या है? इसमें होता है फ्रॉम a क्रॉस a to a. यानी अगर हम a का पेयर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, इनको किसी तरह से हम जोड़ेंगे, ठीक है, एसोसिएट करेंगे, तो यूनिक एलिमेंट ऑफ a, और ये दोबारा a में ही आएगा. यानी जो ये दो एलिमेंट्स हैं a के, इनको जब हम कंबाइन करेंगे बाय एनी रूल एंड इट अगेन बिलोंग्स टू a, देन इट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन. अगर किसी रूल से हम a के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और वो एलिमेंट दोबारा बिलोंग करेगा किसको? a को ही, देन इट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन. समझ आया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा. जैसे हम कहते हैं ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन. एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टार ए बी, प्लस ए बी इक्वल ए प्लस बी. आप देखो क्या ये दोबारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा? यस, व्हेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स. यानी एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन. दैट इज बिकॉज if we add any two natural numbers we again get a natural number. तो जो एडिशन है ये एक नेचुरल नंबर, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है. कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को हम लेंगे, इनको ऐड करेंगे, सो दैट अगेन कम्स अ नेचुरल नंबर. सो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या सब्ट्रैक्शन है? अगर मैं सब्ट्रैक्शन लूंगा, इज सब्ट्रैक्शन ए बाइनरी ऑपरेशन इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यानी अगर आपके पास ए बी a माइनस बी, क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा n को? If we subtract any to one natural number from another natural number, will we again get a natural number? जरूरी नहीं है. अगर मैं 5 माइनस 2 करूंगा दैट इज इक्वल टू 3, वो एक नेचुरल नंबर है. लेकिन अगर मैं 7 माइनस 10 करूंगा, वो आएगा -3, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. So subtraction is not a binary operation in this set of natural numbers.
क्योंकि इसमें कोई भी दो नंबर्स अगर हम लेंगे उनका डिफरेंस फिर दोबारा नेचुरल नंबर में आएगा, वो तो आएगा नहीं। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इससे आपको समझ आना चाहिए। यानी यहां पर हमने दो जो एडिशन है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन है? मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा ए क्रॉस बी, वो फिर नेचुरल नंबर्स आए। अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे वी अगेन गेट अ नेचुरल नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए बाइनरी इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या डिवीजन है? If we divide one natural number by another natural number, will we again get a natural number? Not necessary. जो डिवीजन है, अगर मैं करूंगा 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, वो नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर मैं 7/2 करूंगा वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो डिवीजन इज आल्सो नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, अगर a क्रॉस a तो है, इन दो के एलिमेंट्स को हम किसी तरह कंबाइन करेंगे बाय सम रूल, अगर वो दोबारा ए में आएगा वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर वो बाइनरी ए में नहीं आएगा देन इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। यही मैंने कहा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इन द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं यहां पर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स लूंगा, नेचुरल नंबर की जगह लूंगा इंटीजर्स में, then a cross this will belong to z. Subtraction is a binary operation in the set of integers. क्योंकि अगर हम कोई भी दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोबारा एक इंटीजर आएगा, तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एवन डिवीजन भी, लेकिन उसमें जीरो हम निकालना पड़ेगा क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ये division is a binary operation from set of natural real numbers, positive real numbers to the set of positive real numbers, r plus minus set of positive real, वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन होता है अगर हम किसी सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे एंड वी कंबाइन देम बाय एनी रूल एंड दैट एलिमेंट अगेन बिलोंग्स टू दैट सेट, देन इट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। किसी सेट के दो एलिमेंट्स लेते हैं, इनको हम कंबाइन करते हैं किसी रूल से, और जब वो कंबाइन होकर और एक एलिमेंट बनता है, अगर वो दोबारा उसी सेट में आएगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा उसमें एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। लेकिन डिवीजन में हम जीरो नहीं ले सकते एक्सेप्ट जीरो, as we cannot divide by zero। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद अब आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे मैंने कहा आपको, जो इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों? अगर हम कोई भी इंटीजर में लूंगा x प्लस जीरो, x ही आएगा, वो आएगा 0 प्लस x। सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लूंगा 1 आएगा, x इंटू 1 इज इक्वल x इज इक्वल 1 इंटू x। ये ठीक है। तो इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ये। अगर मैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लूंगा, नेचुरल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी है ही नहीं, क्योंकि इसमें जीरो होता ही नहीं, इसमें कोई एडिटिव, बिकॉज देयर इज नो, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एक्चुअली इसको क्या ऐड हम करेंगे, कोई नंबर ऐड करेंगे एक्स डैश, तो ये आना चाहिए एक्स के बराबर ही। एडिशन में नेचुरल नंबर्स में तो जीरो है नहीं, तो नेचुरल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इसी तरह हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? एन एलिमेंट E, मैं यही आप लेता हूं, इसको कंसीडर करो। एन एलिमेंट E belongs to A is called an additive element of the binary operation star if क्या होगा, A star E is equal to A is equal to E star E। E is called the identity element। जैसे मैंने यहां पर कहा जीरो
0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता इस ए पर। और ऑल ए बिलोंग टू ए, ये होता है। यानी एन एलिमेंट ई बिलोंग टू ए, ये भी इसमें होना चाहिए। एन एलिमेंट ई बिलोंग टू ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ई। जैसे 1 is the identity element in multiplication because x into 1 is equal to x is equal to 1 into x. इसी तरह 0 is the additive identity in real numbers because 0 x plus 0 is equal to x is equal to 0 plus x. तो ये होता है additive element. In the set of natural numbers there is no additive identity. लेकिन multiplicative identity है, that is 1. Clear? अब इसके बाद next है additive identity के बाद the next is invertible element. Invertible element क्या होता है? Number 2 is invertible element. समझो क्या होता है? जैसे मैं आपको कहता हूं मल्टीप्लिकेशन में द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेते हैं, अगर x है, y is called multiplicative identity, x into y is equal to 1 is equal to y into x. y यानी x y कब होता है? इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में, अगर x into y is equal to 1 is equal to y into x. जैसे हम कहते हैं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 2/3, ये भी आएगा 1, और 2/3 into 3/2 भी होगा। ठीक है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स भी होता है। x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यानी अगर मैं लूंगा y, वो 0 आना चाहिए, वो आना चाहिए y के x। यानी 3 का एडिटिव आइडेंटिटी अगर मैं लूंगा, दैट इज -3, 3 - 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 -3। यानी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स x का एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यही बनता है 1/1। y का वैल्यू अगर y है, y का वैल्यू क्या आएगा? 1/x। x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/x, और x का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -x। इसी तरह यहां पर है इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट a belongs to a is invertible if there exists b belong to a such that क्या आना चाहिए? ए स्टार बी भी आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और बी स्टार ए भी आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। In an element A belongs to A is invertible if there is another element B in A star B भी E होना चाहिए और B star A भी A ही होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने कहा an element X is said to be invertible if there exists Y such that XY भी आएगा 1 और YX भी आएगा 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में Y 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इन जनरल हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? ये इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन सा होता है? एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज इन्वर्टिबल इफ देयर इज अनदर एलिमेंट बी बिलोंग टू ए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ई। जैसे मैट्रिक्स में भी करते हैं, ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ देयर इज अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। ये हर जगह सेम आता है, सेम यहां पर भी, यहां आइडेंटिटी ई है, यहां आइडेंटिटी आई है। सो एलिमेंट ए, अब जैसे में ये हर एक चीज में नहीं होता है। जैसे इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें कोई भी इन्वर्टिबल एलिमेंट है ही नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का नहीं है, ना एडिटिव इनवर्स है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसमें। अगर हम देखेंगे इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें सबों का एडिटिव इनवर्स है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें भी किसी का नहीं। अगर मैं 3 लूंगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/3, तभी वो 1 आएगा, लेकिन 1/3 ज़ाड में होता ही नहीं है। इन द सेट ऑफ natural numbers and in the set of natural numbers multiplication में सिर्फ only 1 is invertible, सिर्फ एक ही एलिमेंट वहां इन्वर्टिबल है 1, और इन द सेट ऑफ इंटीजर्स में भी एक ही एलिमेंट इन्वर्टिबल है, वो है 1। बट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हम कहेंगे, एवरी एलिमेंट इज इन्वर्टिबल अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्ट 0। इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है, 2/3 का, 3/2, 5 का, 1/5, -7 का, 1/7, √2 का, 1/√2।
So every element in this real numbers is invertible. तो यहाँ पर इसी तरह यानी an element A belong to A is invertible if there exists another element B such that A star B भी E आएगा और वो B star A भी E ही आएगा. E is what is E? E is the identity element को मैंने इससे पहले बताया था. ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन. फिर इसके बाद हमने किया था आइडेंटिटी, फिर इनवर्टिबल एलिमेंट. अब इसमें दो हैं, एक है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. नंबर 4 कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बिल्कुल इजी. कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन. व्हाट इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन? यही मानो स्टार फ्रॉम A क्रॉस A to A is called commutative if A star B is equal to B star A or all A comma B belong to A. Commutative जैसे एडिशन में है, एडिशन इज commutative. Yes, A plus B is equal to B plus A. In the set of real numbers, addition is a commutative binary operation. लेकिन अगर हम देखेंगे subtraction, A minus B is not equal to B minus A. So in the set of real numbers, subtraction is not a commutative binary operation. इसी तरह multiplication in the set of real numbers, multiplication is a commutative binary operation. A cross B is equal to B cross A. लेकिन division is not a commutative binary operation. A by B is not equal to B by A. ये होता है commutative. यानी commutative binary operation क्या होता है? Star is said to be commutative binary operation on the set A if A star B is equal to B star A or all values of A. जैसे A plus in the set of real numbers, addition is commutative binary operation. Subtraction is not a commutative binary operation. Division भी commutative binary operation नहीं होता है. उसके बाद है next, that is associative binary operation. Associative binary बिल्कुल सिंपल, ये भी आपको पता होता, पढ़ा है आपने पहले. एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन. फिर अगर डिफिनेशन लिखना है, लेट ए बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ क्या होगा? ए स्टार बी स्टार सी A star B star C. What are A, B, C? A, B and C are all elements of A. In a binary operation star on set A is called a associative binary operation if A star B star C is called A star B star C. जैसे फिर मैं कहूंगा on the set of real numbers, addition is an associative binary operation. A plus B plus C किसके बराबर होता है? होता है A plus B plus C. मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है. A into B into C is equal to A into B into C. ये भी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. अगर आप देखोगे सब्ट्रैक्शन है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. A minus B minus C क्या ये इसके बराबर है? A माइनस बी माइनस सी ये बराबर नहीं है. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. या मैं ऐसे बताऊंगा कोई, अगर कोई स्टार है फ्रॉम ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय स्टार AB is equal to A raised power B. क्या ये कम्यूटेटिव है? नहीं. A raised power B is not equal to B raised power A. तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं है, ये एसोसिएटिव भी नहीं है. ना ये कम्यूटेटिव है, ना ये एसोसिएटिव है. ठीक है, तो ये होता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. देयर आर सो मेनी वेज वी कैन डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, या मैं हम लिखूंगा ये है स्टार फ्रॉम N क्रॉस स्टार, ऐसे ही मैं डिफाइन करूंगा. स्टार फ्रॉम R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाय स्टार AB इज इक्वल टू 2 raised power A plus B, 2 raised power A plus B.
क्या ये कॉम्पिटिटिव है? ये कॉम्पिटिटिव है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए स्टार बी लूंगा, ए स्टार बी आएगा 2 रेज पावर ए प्लस बी, और बी स्टार ए क्या आएगा? बी स्टार ए आएगा 2 रेज पावर बी प्लस ए, और आप इनमें से देखो ये दोनों बराबर है, तो आएगा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये हो गया कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह अगर आप देखोगे ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी आएगा। So this was about the binary operation. So binary operation क्या होता है? Simply as function star from a cross a to a is called a binary operation. And it is a rule by which we can associate any two elements of a set to the same set again. नहीं, किसी रूल से अगर हम दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं और वो दोबारा उसी सेट में आता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो उसमें फिर हमने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? E is called an identity element of binary operation star. If A star E is equal to A is equal to E star E. फिर कहा हमने invertible element and element A is said to be invertible if there exists another element B such that A star B is equal to E is equal to B star A, where E is the identity element. The commutative and associative star is called commutative if A star B is equal to B star A, and associative if A star B star C is equal to A star B star C. और इसके बाद आप हमें एक्सरसाइज करने, ठीक है, तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।